ज्यादा गैस कनेक्शन दिया गया, वहाँ सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का उसमें स्वीकृति मिली, वहाँ सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बटे। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो प्रधानमंत्री मोदी का उसने 2019 में लोगों के सामने में पहुंचा, तो बीजेपी एनडीए को 39 सीटें मिली थी। ये याद रखने की जरूरत है जी। ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन से नहीं मिला था, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में का वो अभियान से पीएम मोदी ने करके दिखाया था, जो बिहार में सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला था और बेनिफिशियरी हुए थे। और उसका नतीजा आपने 2019 में देखा था कि 39 सीटें मिली थी। वो सिलसिला जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का वो आज भी जारी है। और अगर उस सब डिस्ट्रिक्ट में जो एक विकास के रूप में वो आगे बढ़े हैं, तो पीएम मोदी कहते हैं कि ये एस्पिरेशनल इंडिया है, आकांक्षी भारत जब आप कहते हैं तो लोगों को ये उम्मीद लगती है कि ये जितना विकास के बाद जब पीएम मोदी कहते हैं कि 25 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाल आया है, तो वो क्रेडिट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जाता है। और जब वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रभाव से आज लोग एक तरह से मुख्यधारा में लौटे हैं, तो ये आप ये देखिए कि रोड शो का नजारा देखिए, वो सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के और वो महत्वाकांक्षी भारत के वो लोग हैं जिनको ये लगता है, यकीन लगता है कि जो विकसित भारत के संकल्प मोदी कहते हैं वो कागजी नहीं है, वो जमीन पे उतरा है और सब लोगों का ये भरोसा जगता है। गौरव बिल्कुल। और विनोद जी इस पर भी नजर डालें तो अब हम थोड़ा सा विपक्ष की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि इंडी गठबंधन यहाँ पर बहुत कुछ खेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब की बार क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? तमाम उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके लिए वो जनता के बीच जा पाए, क्योंकि 2019 में हमने देखा सिर्फ कांग्रेस एक सीट लेकर आई थी, बाकी आरजेडी वगैरह कहीं नजर नहीं आई। तो अब की बार क्या लगता है, क्या इंडी गठबंधन जो कि साथ मिलकर आगे आ रहा है, तो अब की बार क्या उनके लिए कोई यहाँ पर फैक्टर साबित हो सकता है, या अब की बार जो साफ तौर पर जनता जो विकास की बयार देख रही है उसी आधार पर वोट करेगी? बहुत बढ़िया गौरव, आपने जो सवाल किया है उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने में है जी, कि यही बिहार है जो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की सबसे पहला नींव इसी बिहार से पाटलिपुत्र से हुआ था। बिल्कुल। और यही नीतीश कुमार है जो इसके पूरे तरह से एक तरह से संयोजक उसके थे। और नीतीश कुमार के खेत का वो क्रेडिट गया था कि वो एक तरह से 27-28 दलों को बिहार में और पटना में बुला के विपक्ष की एक नई धुरी बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उस राजनीति का क्या हुआ ये आप देख लीजिए कि 1.5 साल होते होते नीतीश कुमार जैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उसी रोड शो में उसी भव्य का जिनके रथ में सवार होकर नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार को एहसास था कि विकास की धारा के साथ में अगर जाना है तो मोदी के साथ ही आप जा पाएंगे। आज अगर आप नीतीश कुमार को देखिए कि तमाम रैलियों में वो पूछ रहे हैं कि उनको तेजस्वी के साथ में जाने से क्यों दिक्कत होने लगी थी साथ में चलने का, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब हमने कहा कि मुझे हिसाब चाहिए तुम्हारे सारे मिनिस्ट्री का, तुम्हारे डिपार्टमेंट का, मुझे हर काम का हिसाब चाहिए, तो इन्हें दिक्कत होने लगी थी। ये नीतीश कुमार का आज का बयान है। तो ये डेफिनेटली बात है कि नीतीश कुमार जब वो खुद इंडिया गठबंधन के आप समझिए कि सबसे बड़े कर्तव्यधारता थे, सूत्रधार नीतीश कुमार थे। अगर पूरे मोदी के साथ इस रोड शो में आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं तो आप इंडिया गठबंधन का भविष्य देख लीजिए कि पूरे देश में इसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा। रही बात दूसरी की अपोजिशन का, आप अगर जमीन पे जिस तरह से आप कैंपेन करते हैं वो कैंपेन अगर आप सोशल मीडिया के मद्देनजर कर रहे हैं, आप टेलीविजन के हेडलाइन के लिए कर रहे हैं, जो अभी आप अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हो, दिल्ली में भी उनका कैंपेन चल रहा है, और जब वाकई में एक कैंपेन आप जमीन पे देख रहे हैं उसमें बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री मोदी का जो कैंपेन है वो जमीन से जुड़ा हुआ कैंपेन है जो लोगों के दिलों में उतरता है। आपने आज पश्चिम बंगाल के उस भावुक लम्हों को देखा था कि बीजेपी कार्यकर्ता कैसे क्राइंग कर रहे थे, कैसे वो रो रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को अपने सामने में पाकर। ये लगाव होता है एक नेता का और एक नेतृत्व का, ये विश्वास होता है एक नेतृत्व का अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के बीच के एक संवाद का। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जब इतने लाखों लोगों जो आज पटना के सड़क पे खड़े हैं उनके साथ एक संवाद बनाते हैं, उनके साथ एक आंख मिलाते हुए, उनसे नजर मिलाते हुए, अपनी उस भावना को के सामने में रखते हुए और लोगों की उस भावना को स्वीकार
करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो ये नैरेटिव काम करता है। आप अगर हेडलाइन के लिए जो नैरेटिव दिल्ली में लिया जा रहा है, जो नैरेटिव आप ये देख रहे हैं अलग अलग यूपी के और बिहार के मंचों पे आप देख रहे हैं, वो नैरेटिव आपको हेडलाइन दे सकता है, वो अखबारों में थोड़ी सी जगह दे सकता है। विनोद जी, वही तो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगातार जो कारवां है वो तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन साफ तौर पर महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी भी बहुत ज्यादा सुनिश्चित इसमें नजर आ रही है। महिलाएं जिस तरह से नाचती गाती नजर आ रही है, हमने देखा कि अगर हम बीते 5 सालों की और बीते 10 सालों की बात कर लें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को सशक्त करने को लेकर लगातार सरकार की कवायद हमेशा कारगर साबित हुई है, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में हमने ये चीज नहीं देखी थी। अब की बार युवा, गरीब, महिलाएं, इनको सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है। इस बात को देखें तो बिहार इसका ये पहला उदाहरण है। बिहार में एनडीए की सरकार जब बनी थी तो सबसे पहला एक बिहार में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और नीतीश कुमार ने वहाँ 50% जो है रिजर्वेशन पंचायत में लोकल बॉडी इलेक्शन में किया था। और ये आधी आबादी का जो सबसे एम्पावरमेंट मिला है वो बिहार से मिला है। जब प्रधानमंत्री मोदी जो लखपति दीदी का एक वहाँ पे एक शुरू